SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात हम यहां पर करें आम आदमी पार्टी को लेकर तो बताते चले कि आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताते चले कि फरवरी महीने में यानी कि 2023 फरवरी महीने में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शराब घोटाले मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और अब यहाँ आने वाली फरवरी 2024 को उन्हें 1 साल हो जाएगा तिहाड़ जेल में बंद हुए। लेकिन एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है कि मनीष सिसोदिया कुछ देर के लिए जेल से बाहर आए हैं। आखिरकार क्यों, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। बताते चले कि लगातार मनीष सिसोदिया अपनी याचिका को दायर करते नजर आए हैं कि उनकी जमानत यहाँ पर हो जाए, लेकिन कोर्ट और ईडी जो कि जांच एजेंसी ने यहाँ एक बार भी उनकी याचिका को यहाँ पर दायर होने के लिए यहाँ पर ये कहा कि अगर मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके चलते कोर्ट ने उनकी याचिका को बार बार खारिज कर दिया। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। यहाँ एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत यहाँ पर आ रही है। हड्डी रोग से संबंधित बीमारी उनको बताई गई है, जिसकी वजह से आज वो एक अस्पताल में गए हैं, यहाँ LNJP अस्पताल में गए हैं और यहाँ उनकी जाँच इस वक्त चल रही है। क्या यहाँ पर आने वाले समय में मनीष सिसोदिया के स्वास्थ्य को देखकर जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन भी अपने स्वास्थ्य के चलते इस वक्त जेल से बाहर है, क्या इसी तरीके से मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आने वाले हैं जमानत पर? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में। उसके बाद आपसे यहाँ पर ये सवाल लेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जेल में है, बार बार अपनी याचिका यहाँ पर खारिज दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ और ईडी की तरफ से इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए और अब तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तलवार लटकी नजर आ रही। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप सब? देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को लेकर मामला सामने आया और देखिए बड़ी हैरानी की बात हुई कि पूरे मीडिया में कहीं भी इसको लेकर कोई भनक नहीं, कहीं कोई इसको लेकर खबर नहीं, और जब इसके बारे में बातें निकल के सामने आती हैं तो पता चलता है कि वो हड्डी रोग से कहीं ना कहीं उस जो कह सकते हैं पैरों में दर्द है, हाथ पैरों में जो हड्डियों में दर्द है उससे काफ़ी परेशान है। उसी का इलाज कराने के लिए वो दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उनकी जो टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य की वजह से जमानत मिली हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा? देखिए नेहा जी, अगर हम देखें कि उनकी पत्नी जो है वो कितनी ज़्यादा बीमार है और किस तरह से उनको 6 घंटे की मोहलत दी जाती है, घर पहुंचते हैं और जो कुछ फोटो सामने आते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी के गले लगे हुए नजर आते हैं, पत्नी रोते हुए दिखाई पड़ रही है और खुद मनीष सिसोदिया की भी आंखों में कहीं ना कहीं नमी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो हर एक को यही कहता है कि भाई किस तरह का ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कि एक शख्स लगभग साल भर से जेल के अंदर बंद है, कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा है, तब भी उसको जेल के अंदर रखा हुआ है, पत्नी से उसको दूर रखा जा रहा है, जबकि पत्नी को सख्त ज़रूरत है ऐसे में, क्योंकि उनकी पत्नी भी काफ़ी बीमार है। तो कई तरह के पहलू हैं जहां पर सत्येंद्र जो जैन को जो कह सकते हैं स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली है, उसी आधार पर हो सकता है कि आने वाले जो 20 तारीख को सुनवाई है उसमें मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया के साथ में अपनी प्रॉब्लम नहीं बल्कि पत्नी की भी लगातार जो बीमारी के कारण लगातार लग रहा है और लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से अब अदालत भी तमाम चीज़ों को देखेगी, हो सकता है कि उनको इस बार जमानत मिलती हुई नजर आ जाए, क्योंकि उनकी पत्नी और वो खुद दोनों बीमारी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उनके ऊपर इस बार कोर्ट को एक रहम आ जाए और उनको जमानत मिलती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि परेशानियों की शिकायत पर डॉक्टरी सलाह के लिए सरकारी अस्पताल यहाँ पर LNJP जो कि दिल्ली में है ले जाया गया है और 11 बजे का समय यहाँ पर बताया गया है कि मनीष सिसोदिया का जो यहाँ पर हड्डियों को लेकर जो जांच होगी। इसी बीच आपको बता दें कि उन्हें कुछ ऑर्थोपेडिक समस्याएं बताई जा रही हैं। इन्हीं तकलीफों के इलाज और डॉक्टरी परामर्श के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जैसे कि अभी
अमन जी ने भी ये जानकारी दी है कि उनकी पत्नी भी यहाँ पर स्वास्थ्य के चलते उनका जो स्वास्थ्य है वो काफी ज्यादा खराब रहता है। दिवाली के समय में मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका दायर की थी कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आने की मोहलत दी जाए, लेकिन यहाँ 1 हफ्ते नहीं, उनको कुछ 6 से 7 घंटे की मोहलत दी गई थी अपनी पत्नी से मिलने की। तो देखिए यहाँ पर सत्येंद्र जैन भी लगातार यहाँ जब भी उनकी पेशी होती है वो पेशी पर जेल से बाहर आते नजर आते हैं, यानी कि वो स्वास्थ्य के चलते यहाँ पर लगातार जेल से बाहर है। अब ये एक बड़ा सवाल उठता है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह एक ऐसे नेता है जो आम आदमी पार्टी या यूं कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। अगर ये दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी फिर से मजबूत होती नजर आएगी? अमन जी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि दोनों बड़े नेता, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल की जब पार्टी बनी उस समय जो प्रमुखता से 2-3 चेहरे निकलकर सामने आए, उसमें से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह 2 बड़े चेहरे के रूप में उभरे और देखिए आज तक उनके साथ हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। लेकिन जिस तरह से उनको जेल में बंद रखा गया है, जिस तरह से उनके ऊपर तमाम सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि 1 साल लगभग जो होने को आ गया, लेकिन अभी तक भी आखिर वो इल्ज़ाम जो है वो साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात की जो तफ्तीश की जा रही है, जो लगातार जाँच की जा रही है, कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर सबूत अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, क्या जाँच में आधा अधूरापन है, ये भी कहीं ना कहीं जो है चर्चा का और जांच का विषय है कि आखिर जांच में इतना विलंब क्यों हो रहा है। लगभग साल भर का वक्त हो गया, ऐसे में तमाम सारी चीज़ें सामने आ जानी चाहिए थी। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ जितने भी बातें कही गई, क्या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं? इसीलिए लगातार ईडी और तमाम जो एजेंसियां वो टालमटोल वाला रवैया अपना रही हैं कि इस वो जो है महीने और हमें टाइम दीजिए, 1 महीने का हमें और टाइम दीजिए, हम सारे सबूत लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है हर बात की अति होती है। देखिए नेहा जी, और जिस तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी ये बात कही कि आखिर क्या मनीष सिसोदिया के साथ दुश्मनी आपको है कि लगातार आप उनको जेल के अंदर रखे जा रहे हो, कोई ऐसी बाजी बजा नहीं मिल रही है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया भी है तो वो देश से भागे थोड़ी जा रहे हैं। अगर उन्होंने बाकी गुनाह किया है तो अदालत में चीज़ें तय होंगी, साबित होंगी, इसके बाद जो भी सजा बनती है उनको दी जाए। लेकिन जिस तरह से बारंबार उनको जो है उनकी जमानत को रद्द किया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जबकि उनकी पत्नी बीमार है और अब जबकि खबर है कि वो खुद भी जो है परेशानी जूझ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर उनको राहत मिलनी चाहिए। और देखिए लगभग साल भर का वक्त होने को आ गया नेहा जी, तो ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या ईडी और जो एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या उनके पास जो है कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कोई ऐसी जो चीज़ नहीं मिल पा रही जिससे साबित हो सके कि मनीष सिसोदिया जो है वो वाकई गुनहगार है? तो सवाल तो ईडी पे भी कहीं ना कहीं नेहा जी उठ रहे हैं और ईडी उनका जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी तक भी देखिए साल भर हो गया नेहा जी, अब तक तो बात सामने रख देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रख पा रहा। मुझे लगता है इस बार कोर्ट जरूर कोई बड़ा फैसला करेगा और शायद मनीष सिसोदिया को इस बार राहत मिलती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकता है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ राहत मिलती जरूर नजर आएगी। जिस तरीके से यहाँ उनकी स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मिल रही है कि उनको हड्डियों की दिक्कत यहाँ पर हो रही है, और कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से जेल में बंद है, जैसे कि अभी अमन जी ने बताया कि रिटायर्ड जज ने भी ये बात कही थी कि आप इतने लंबे समय से बिना सबूतों के आधार पर किसी वजह से यहाँ पर जेल के अंदर रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ईडी यहाँ अभी तक सबूत नहीं जुटा पाई है। अब यहाँ सवाल उठते हैं जांच एजेंसियों के ऊपर, क्या जांच एजेंसी यहाँ कोर्ट को गुमराह कर रही है या फिर जनता को गुमराह कर रही है कि सबूतों का नाम लेकर? खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर आएंगे या नहीं। और संजय सिंह को लेकर भी अगर हम यहाँ जिक्र करें तो बता दें कि लोकसभा का चुनाव सर पर है और संजय सिंह की लगातार यहाँ पर जमानत अपनी याचिका वो दायर कर रहे हैं। पहले उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब जांच एजेंसियों से सवाल कर रहे हैं, अब उन सवालों का जवाब जांच एजेंसी दे पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।